हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है। तो गाइस, आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस, क्या दिया गया हमें पहले ही क्वेश्चन में कि क्या बताया कि यदि प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है ना। चलिए जी, और माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक। गुणा का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस। तब हमसे पूछा गया है कि 6 प्लस, ठीक है ना, 3 भाग -4 गुणा 6 की वैल्यू पूछी कि क्या। तो जरा देखिए गाइस, क्या करेंगे हम यहाँ पर कि प्लस का अर्थ क्या बताया था, भाग का निशान। तो प्लस की जगह क्या रखेंगे हम, भाग का निशान, ठीक है। और भाग की जगह क्या बताया है, प्लस, ठीक है। माइनस की जगह क्या बताया है, गुणा, ठीक है। और गुणा की जगह क्या है, माइनस, ठीक है ना। यानी ये संख्या बन गई, तो बस संख्या क्या बन जाएगी, 6 3, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 4 और जी -6, ठीक है ना, यही तो है। बस इसको सॉल्व करना होगा। अब देखो, यानी 6 भाग 3 प्लस 5 गुणा 4 माइनस का 6 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस, कैसा होगा ये सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग होगी, तो भाग करोगे गाइस, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, यानी 2 आ गया, ठीक है। प्लस फिर करा हमने 5 चौक 20, ठीक है ना, और माइनस का 6। तो पहले हम क्या करेंगे अब, प्लस करेंगे। तो 20 और 2 कितना हो गया, 22 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा गाइस मेरे पास। तो 22 में से 6 गए, कितना बचेगा, 16। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तुझे। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए कि यदि डांस को जो है क्या लिखा है, 52861, ठीक है। और ए एन टी को क्या लिखा, 283, ठीक है। और एस ए टी को क्या लिखा, 723 के रूप में कूटित किया जाता है। तो फिर पूछा है कि 73285 का अर्थ क्या होगा। तो जरा देखते हैं गाइस, हमें डांस दिया है DANCE, तो डांस को हमने क्या लिखा है, 52861, ठीक है। और ए एन टी अंट को क्या लिखा हमने, 283, ठीक है। फिर दिया है सेट, SAT सेट को क्या दिया है, 723, ठीक है ना। तो बस हमसे पूछा किसके बारे में था, 73285, ठीक है ना गाइस। अब एक चीज समझिए जरा गाइस, क्या कि क्या ये डी की ओरिजिनल वैल्यू है, नहीं, क्योंकि डी की तो 4 होती है, ए की 1 होती है, और एन की 14 होती है, सी की 3 होती है, ई की 5 होती है। तो ये डायरेक्ट इनकी ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं है। तो बस याद रखो कि डी को किससे रिलेट किया गया, 5 से, ए को किससे रिलेट किया गया, 2 से, एन को 8 से, सी को 6 से, ई को 1 से, ठीक है ना। अब देखो, ए यहां भी है और ए यहां भी है, और ए को यहां भी 2 से लिखा गया, ए को यहां भी, मतलब सेम बात वही है कि जो वर्ड है उसको एक नाम दिया गया है, ठीक है ना। एन की यहां भी वैल्यू 8 है और एन की यहां भी वैल्यू 8 है, ठीक है ना। चलिए जी, टी की वैल्यू कितनी है, 3। ऐसी एस की वैल्यू कितनी बताइए गाइस, 7। ए की वैल्यू यहां भी देखो 2 दी है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, यानी कंफर्म है, ठीक है। और टी की 3, टी की यहां भी 3 थी, बस तो बात बन गई। तो करना क्या गाइस कि इनके जो लेटर है वो इन्हीं में से उठा लो। अब देखो 7, 7 को किससे डिनोट किया गया था, एस से, तो यहाँ तो एस आ गया। 3 को किससे डिनोट किया गया था, टी से, लो जी टी आ गया। अब 2 को किससे डिनोट किया गया था, ए से, ठीक है। और जी 8 को किससे डिनोट किया गया था, एन से, और 5 को डी से। तो कितना
क्या ये गाइस, यानी स्टैंड, STAND। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास गाइस, ऑप्शन सी। इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या दिया गया है गाइस हमें कि निम्न प्रश्न में उस शब्द को चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब ये जो दिया गया हमें एक शब्द, अब इनके शब्दों को यूज करते हुए ये देखना है, लेटर को यूज करते हुए इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो चला देखते हैं गाइस कौन सा नहीं बनाया सकता। ठीक है, RATELS, जरा देखो, RATEL और S, ये बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए जी। उसके बाद है RATIONAL, RATIO नहीं है गाइस इसमें, तो यही नहीं बनेगा। ठीक है ना, जरा ये देखो, TAR, TAR मतलब TAR यहां बन गया, S, ठीक है, IER यानी ये भी बन जाएगा। ऐसी STESTE, ठीक है ना, और ATI, AT यहां बन गया, AT, और जी आई यहां से ले लिया, और E और T, डबल टी चाहिए था, हाँ एक टी ये रहा और एक टी ये रहा, बात बन गई, यानी ये भी बन जा। तो कौन सा नहीं बना गाइस हमारा, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या दिया गया गाइस हमें कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है ना, यानी क्या दिया है हमें, 8 से 4, फिर 4, फिर 8, फिर 32, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना गाइस, तो जो देखिए गाइस, अब ये 8 से 4 बना है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी इसको आधा समझ में आ रहा है, यानी 1/2 कर दो गुणा। ठीक है ना, 1/2 की गुणा करेंगे तो आधा करेंगे, यानी 8 का आधा कितना हो गया गाइस, 4। ठीक है, अब इस 4 की गुणा मैंने 4 बनाना, तो क्या करूंगा, गुणा 1, 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, और फिर 4 की 8 बनाना, तो क्या करोगे, 2 गुना। ठीक है ना, और फिर 8 से 32 बनाना, तो कितना हो रहा गाइस, 4 गुना। तो हमें गाइस एक चीज समझ में आई बात यहाँ पर, क्या कि यहाँ तो आधा, फिर हो गया 1, ठीक है ना, यानी आधे का दुगना। ठीक है, फिर 1 का दुगना 2, फिर 2 का दुगना 4, तो फिर 4 का दुगना कितना करना पड़ेगा, 8। ठीक है ना, यानी इन सब में क्या हो रहा, गुणा 2 ही तो हो रही थी, तो बस, तो 4 दूनी 8, अब 8 की गुणा कर दो इससे 32 से, तो कितना बनेगा, 8 दूनी 16 का 6, हासिल 1, 8 दिया 24 और 1 25, तो कितना बन गया गाइस, 256। ठीक है ना, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं लगी। बस आपको देखो गाइस, इसमें क्या कि जब सीरीज एक बार घटे और फिर कंटिन्यूसली बढ़े, तो बस हमेशा याद रखो क्या कि पहले वो डिवाइड मतलब आधा करा है, ठीक है, फिर वो गुणा 1 2 3 या उसके उसमें ही चलती है। ठीक है ना, समझ में आई, समझ में आ गया इतनी चीज नहीं। चल अगला देखते हम, देखिए क्या दिया हमें गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक निश्चित कूट भाषा में TOPICS को क्या लिखा, QAGONS के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना, चलिए जी, और GREATH को क्या लिखा, FRYDQF
के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो पूछा है कि उसी भाषा में BANDEF को किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो जरा देखो गाइस कैसे लिखेंगे, यानी TOPICS को क्या लिख दिया हमने, QAGONS। ठीक है ना, ये लिखा है। तो ऐसे ही फिर उसके बाद में एक को है GREATH को क्या लिखा हमने, FRYDQF। ठीक है ना, तो जरा देखिएगा इससे कैसे बात बनी है यहाँ पर। जरा देखो कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा, ये देखो बस जरा। देखो गाइस, जब कभी ऐसे लेटर से समझ में ना आए तो एक काम करो, क्या इनके आप नंबर लिख लो ऊपर। जब नंबर लिखोगे तो कितना होगा, T 20 पर आता है, O 15 पर, P 16 पर, I 9 पर, C 3 पर और S 19 पर। ठीक है ना, तो ये S को 19 ही लिखा है। ठीक है, N को 14, O को कितना है 15, ठीक है, G को 7, A को 1 और Q को 7। ठीक है ना, ये तो लिखा है। तो बस जरा देखते हैं। ऐसी G को यहां भी 7, R को 18, E को 5, A को 1, T को 20, H को 8। ठीक है ना, और यहाँ ये F ही था दोनों जगह, हाँ F है, तो यहाँ पे क्या 6, Q को 17, D को 4, Y को 25, R को 18 और F को 6। ठीक है ना गाइस, जरा अब देखो कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा। ये 17 बनेगा। ठीक है ना, चलो जरा कुछ बात बनी या नहीं बनी, ये देखो जरा। हम्म देखो गाइस, क्या समझ में आया हमें कि यहां से टी से एक कम करा 19 बन गया। ठीक है, 15 से एक कम करा 14 हो गया, 16 से एक कम करा 15 हो गया। ठीक है ना, चलिए 19 से दो कम करे 17 हो गए, 3 से दो कम करे 1 हो गया और 9 से दो कम करे 7 हो गए। मतलब कहने का ये है कि इधर से तो -1, इधर से -1, इधर से -1 और इधर से वह है माइनस का 2। क्लियर है, जरा यहां भी देखो, जरा यहां भी यही तरीका लग रहा है क्या कि 7 से 1 करा 6 -1 करा, 18 से 1 क्या हो गया गाइस 17, यहां भी -1 करा, 5 से 1 करा 4 यानी यहां भी -1 करा। ठीक है ना गाइस, जरा अब यहां से देखो, 1 से जब 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, 20 से जब माइनस करोगे गाइस 2 तो 18 और 8 से जब -2 करोगे तो कितना आ जाएगा गाइस, यानी 6। क्लियर है, तो बस बात बन गई। तो हमारे पास क्या है, BANDEF। ठीक है ना, तो बस रख दो गाइस। इधर से तो एक कम करोगे आप। ठीक है ना, तो जरा एक कम करोगे तो बी से एक कम करोगे क्या आएगा ए से एक कम करोगे गाइस जेड और एन से एक कम करोगे तो एम। ठीक है ना, बट यहां से तो दो कम करने पड़ेंगे, एफ से दो कम करोगे तो कितना आएगा डी, ई से दो कम करोगे सी और डी से दो कम करोगे तो कितना आएगा गाइस बी। तो डी सी बी एम जेड ए, डी सी बी एन खत्म, डी सी बी एम जेड ए नहीं है, डी सी बी एम जेड ए, हाँ ये बन जाए, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया है इस समय। कि नीचे दिए गए कथन के आधार पर
सबसे अच्छी तरह से अनुसरण करने वाले संभावित निष्कर्ष या निष्कर्षों का चयन करना है। ठीक है ना। देखो गाइस क्या दिया है कथन में हमें कि कथन क्या कह रहा है कि एक कक्षा अध्यापक ने सभी छात्रों के सामने विहान को बुरी तरह से डांटा। ठीक है ना। एक क्लास टीचर है, उसने जो है सभी छात्रों के मतलब पूरी क्लास के सामने विहान को पूरी तरह डांटा। अब डांटा है तो उस पर क्या निष्कर्ष निकाला है जरा देखते हैं जरा। तो पहला निष्कर्ष ये कहता है क्या कि विहान ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। ऐसा तो उसने नहीं बताया कि वो उसने उसको होमवर्क पूरा ना करने की वजह से डांटा है। क्या कहीं ऐसा कथन में जिक्र है? नहीं है। तो बस, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि एक कक्षा अध्यापक चाहता था कि विहान सभी छात्रों के सामने महसूस करे शर्मिंदगी। ठीक है ना। मतलब एक कक्षा अध्यापक जो क्लास टीचर है वो ये चाहता कि जो विहान है वो सभी छात्रों के सामने क्या करे, शर्मिंदगी महसूस करे, यानी मतलब शेम ऑन। ठीक है ना। तो इसकी वजह से उसने डांटा ना, ये भी कहीं नहीं है। ठीक है ना। तो ना तो पहला ना दूसरा, तो कौन सा निष्कर्ष निकला? ऑप्शन डी, यानी ना तो निष्कर्ष ए न निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। ठीक है ना। समझ में आई बात इतनी गाइस? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि उस पद का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। मतलब देखिए गाइस क्या है कि एफ एच ई के बाद क्या लिखा, के एम जे। ठीक है ना। उसके बाद लिखा है पी आर ओ, उसके बाद लिखा है यू डब्ल्यू टी, और उसके बाद पूछा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो जरा देखते गाइस। तो जरा यहां से देखो कि ये जो है एफ है। ठीक है ना। एफ से के बना, कितना प्लस करना पड़ा? +5। ठीक है ना। चलिए जी, अब फिर जब के से हमने +5 करेंगे तो प्लस पी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। चलिए जी, फिर पी से हमने +5 करा तो फिर यू बन जाएगा। ठीक है ना। अब यू से +5 करोगे यानी 21 और 5 कितने होते गाइस? 26 का मतलब क्या बन गया? जेड। ठीक है ना। तो जरा फिर उसका देखो, ये एच है, ये एच से क्या बनेगा? एम। ठीक है ना। एच से क्या बनाएगा? एम। तो यानी कितने प्लस हो रहे हैं गाइस यहाँ पर? यहाँ भी +5 हो रहे हैं। एम से आर देखा तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी +5 हुआ गाइस। और जब आर से डब्ल्यू देखा तो यहाँ भी तो +5 हुआ। ठीक है। और जब यहाँ पर +5 करोगे गाइस, डब्ल्यू से जब +5 करोगे यानी 23, 23 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा? 28। लेटर तो 26 होते हैं तो 2 आगे बढ़ा दो यानी ए और बी। ठीक है ना। यानी जेड बी। ठीक है ना। बस एक और देखो सब, ये है ई, ई से जे तो कितना +5। ठीक है। जे से ओ +5, ओ से टी गाइस +5, और टी से +5 करोगे गाइस तो कितना हो जाएगा? यानी 25 का मतलब क्या हो जाएगा गाइस? वाई। ठीक है। तो जेड बी वाई, यानी ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चल अगला देखते हम। देखिए कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में, ठीक है ना, आपको एक अनधिकृत राजनीतिक रैली के आयोजन की रिपोर्ट मिलती है। ठीक है। रैली से काफी व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका है। ठीक है ना। यानी जो रैली हो रही है उससे व्यवधान जो आएगा, जो रुकावट आएगी, उसकी उत्पन्न होने की आशंका है। तो आपको तत्काल क्या कार्रवाई करनी चाहिए? गाइस देखिए, यूपी पुलिस में पुलिस अधिकारी के क्वेश्चन जो है, यानी पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे आते हैं। ठीक है ना। उनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। ठीक है ना। यही सिलेक्शन डिसाइड करते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका
नहीं होगा। क्यों? जो ये क्वेश्चन सही कर ले जाएगा वो आगे बढ़ जाता है, और जिसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वही सिलेक्शन में नीचे आ जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है ना, कि कभी जल्दबाजी में जो है इन्हें छोड़ दो या गलत हो जाएंगे। ठीक है ना? तो जरा देखिए क्या बताया था हमसे, मतलब एक पुलिस अधिकारी है, आप उसके रूप में जो है आपको क्या है, एक राजनीतिक रैली के आयोजन की रिपोर्ट मिली, चले जी, और उससे आपको पता चलता है क्या, कि जो रैली हो रही है उससे रुकावट आ सकती है बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे? तो आयोजकों को तुरंत गिरफ्तार कर लोगे ना? गिरफ्तार कभी नहीं कर सकते आप इसको। तो क्या है दूसरा, क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेंगे ना, क्योंकि रैली जो है कैसी है, अनधिकृत है, क्योंकि उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिली। ठीक है ना? चलिए जी, तो इसलिए पुलिस बल तो तब है ना जब आप परमिशन, मतलब परमिशन लियो तो आप बुलाओगे। ठीक है ना? चलिए जी, दूसरा है शांतिपूर्ण समाधान के लिए आयोजकों से बातचीत करें। ठीक है ना? हाँ, कि जो आपने अनाधिकृत रैली करी है उसको जो है आप शांतिपूर्ण, मतलब शांतिपूर्ण निमट जाए उनकी जो है, उसके लिए आप आयोजकों से पहले बातचीत करेंगे। बोले आपने ये जो रैली करी है, एक तो आपने परमिशन नहीं ली, और जब परमिशन नहीं ली है तो फिर आपको पुलिस बल कैसे मुहैया कराया जाए। ठीक है ना? तो आप उससे बातचीत करें कि शांतिपूर्ण ये समाधान इसका निकालें। ऐसा नहीं कि आप एकदम पुलिस बल लेकर पहुंच जाओ, नहीं जी ये रैली नहीं होगी। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा गाइस हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है ना? आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि रैली को बिना किसी हस्तक्षेप के आगे बढ़ने दे। ठीक है ना? जब जानकारी मिली है तो उस पर एक्शन भी होना जरूरी है। ठीक है ना? समझ में आई गाइस इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया है हमसे गाइस, कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है ना? चलिए जी, मतलब एक पुलिस अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर हैं आप, और एक गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट मिली है। ठीक है? रिपोर्ट आपके सामने है, उस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए, यानी आप तत्काल क्या काम करोगे? तो जरा देखो, पहला ऑप्शन क्या है, कि इस रिपोर्ट पर ध्यान न दें क्योंकि यह झूठी चेतावनी हो सकती है। ठीक है ना गाइस? देखिए जो रिपोर्ट आपके सामने आई है वो झूठी है या सच्ची, ये बात की बात है। पहले जो आपके पास आई है आपको उस पर क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है ना? तो पहला तो गलती हो गया। ठीक है ना? क्या आप उस पर ध्यान नहीं दोगे? कि झूठ या सच तो का काम तो बाद का है, पहले जो आपके पास रिपोर्ट आई है आप उस पर ध्यान दोगे। ठीक है ना? चलिए दूसरा है, अधिक जानकारी जुटाने के लिए गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करोगे। ठीक है ना? ठीक है ना गाइस? देखो गाइस, कोई भी चीज है एकदम से सार्वजनिक नहीं की जाती। ठीक है ना? तो यानी इसे भी गलत। ठीक है ना? क्योंकि आप एकदम से रिपोर्ट को क्या कर रहे हो, आप सार्वजनिक कर रहे हो। ठीक है ना? तो यानी ये भी नहीं होगा। दूसरी चीज क्या है गाइस, अगला ऑप्शन क्या है, यानी ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, कि गहन खोज करें और बच्चे के परिवार और दोस्तों से जानकारी एकत्रित करें। हाँ ये चल जाए, कि जो रिपोर्ट आपके सामने आई है उसकी गहन जांच करो। ठीक है ना? बच्चे के परिवार से मिलो और जो बच्चे के दोस्त थे उससे जानकारी एकत्रित करो। ठीक है ना? यानी ऑप्शन सी काम कर जाएगा। ठीक है ना? समझ में आई ना बात? या देखो डी वाले को देख लो, कि उस स्थान के आसपास पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें। ठीक है? जहां बच्चे को अंतिम बार देखा गया। देखिए गाइस, हम एकदम से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है ना? समझ में आई नहीं? आप जांच कर रहे हो तो बस अब अपनी जांच करें। ठीक है ना? एकदम से किसी को भी ऐसे आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है? समझ में आया? तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, कि जो रिपोर्ट आपके सामने आई है उसकी जांच करो, बच्चे के परिवार से बात करो, और उसके जो बच्चे के जो दोस्त हैं उससे बात करो। ठीक है ना? उनसे जानकारी एकत्रित करो आप। ठीक है ना? चीज समझ में आई इतना? चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गया इस हमसे, कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए?
ठीक है ना गाइस। तो देखो यहाँ पर आया बात, एक शब्द आया क्या, वित्तीय धोखाधड़ी। ठीक है, अब वित्तीय धोखाधड़ी क्या होता है गाइस, कि पैसों का जो लेन देन है उसमें जो है धोखाधड़ी हुई है, मतलब पैसे इधर से इधर को हो गए। ठीक है ना, तो आप उसकी जांच कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो पहला ऑप्शन क्या है कि संदिग्ध बैंक के खाते को फ्रीज कर दें। ठीक है ना गाइस, संदिग्ध है, लेकिन आपके पास एकदम से किसी का बैंक का खाता फ्रीज नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है वित्तीय अभिलेखों को एकत्रित करें और उनका विश्लेषण करें। हाँ, ये सही है कि जो वित्तीय धोखाधड़ी हुई है उसके अभिलेखों को एकत्रित करें, जो उनके कागज हैं उनको एकत्रित करें और उनकी जो है एनालिसिस करें। ठीक है ना, कि ये कहां से क्या हुआ है, तो यानी ये तरीका काम कर जाएगा। ठीक है ना, और देखो जरा, दूसरों को चेतावनी देने के लिए मामले का प्रचार करें ना, ये भी नहीं होगा। संदिग्ध को जो है तुरंत गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी तो होती ही नहीं एकदम से। ठीक है ना, तो कौन सा बेस्ट हुआ तरीका कि वित्तीय अभिलेखों को एकत्रित करें और उनका विश्लेषण करें। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है ना, तो यानी ये है गाइस A1Z26, G7T20, M13N14 और फिर है क्वेश्चन मार्क और फिर Y25B2। ठीक है ना, हमें एक चीज तो समझ में आ गई गाइस, क्या कि ए का जो ओरिजिनल नंबर है वो 1 है और जेड का ओरिजिनल नंबर 26 है। ठीक है ना, ऐसी जी का ओरिजिनल नंबर 7 है, टी का ओरिजिनल नंबर 20 है। ठीक है, ऐसी एम का ओरिजिनल नंबर 13, एन का ओरिजिनल नंबर 14। ठीक है, तो जो भी होंगे यहाँ पर ओरिजिनल नंबर ही तो होंगे। ऐसी देखो यहाँ बाई का ओरिजिनल नंबर 25, बी का ओरिजिनल नंबर 2। लेकिन ये सीरीज किस सीक्वेंस में है ये देखो, इंपॉर्टेंट ये है हमें, क्योंकि यहाँ एक चीज और नोटिस हुई क्या कि ए का अपोजिट जेड, जी का अपोजिट टी, एम का अपोजिट एन, तो वाई का अपोजिट बी, यानी अपोजिट है, यानी एक नंबर मिल जाए तो दूसरा हम उसका अपोजिट ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो जरा देखिएगा, इस ए है, ए से जी कितना प्लस हुआ, +6, जी से एम गाइस +6, तो एम से जब मैं +6 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 19, 19 का मतलब क्या हो जाएगा गाइस, एस। ठीक है ना, और जब इससे प्लस करूंगा 19 और 6 25, यानी मतलब बात बन गई। तो एस है, तो एस कौन से नंबर पर आता है, 19, तो एस का अपोजिट क्या होता है गाइस, एच, और एच कौन से नंबर पर होता है, 8। ठीक है ना, तो क्या नंबर आया, S19H8। कौन सा ऑप्शन है गाइस, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक निर्देश दिया है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए गाइस 110 दिया है, फिर 132, फिर 156, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 210। तो चला देखिए गाइस कैसे बनेगी बात इसकी। हमने देखा 110 से 132 क्या है गाइस, +22। क्लियर, फिर 132 से 156 गए तो प्लस कितना हो गया गाइस, 24। ठीक है, ऐसे गाइस फिर यहाँ पर कितने का होगा और फिर यहाँ पर कितने का होगा। तो हमें गाइस एक चीज समझ, यहाँ 22 है, यहाँ 24 है, +2 ही तो है, तो अगला +2 करेंगे तो कितना बन जाएगा गाइस, 22 से 2 26, और जब इससे अगला ढूंढेंगे 26 में 2 जोड़ेंगे तो ये 28। ठीक है ना, तो जरा ये देखो जरा 24 मतलब 26 जोड़ने के बाद में जो संख्या बन रही है वो क्या बन रही है, तो 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 15 2 17 और 1 18, 182।
अब 182 में 28 जोड़ो और जोड़ो, क्या ये बन रही है? अगर बन गई तो जो हमने तरीका लगाया सही है। तो जरा देखो, 8 और 2 10 का जीरो हासिल 1, 18 और 2 20 और 1 21, बात बन गई। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया फिर? 182। ठीक है ना? 182 कौन से में गाइस? ऑप्शन फोर्थ में। यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ऑप्शन, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना? समझ में आ गई बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या दिया है हमें गाइस, कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। ठीक है ना? अब विषम संख्या मतलब जो इन सब मतलब चार ऑप्शन है, इनमें से कोई एक जो है अलग है, जो अलग है उसको चुनो। जरा देखो गाइस कौन सी अलग है? 97, 89, 83 और 63। ठीक है ना? तो कौन सी अलग है गाइस? अच्छा देखिए, 97 हुआ, 89 हुआ और 83, ये सब कैसी संख्या है गाइस? अभाज्य संख्या। ठीक है ना? बट 63 कैसी है गाइस? भाज्य संख्या। ठीक है ना? समझ में आई गाइस? तो कौन सी अलग हो गई? ऑप्शन डी। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या है गाइस हमारे पास अगला क्वेश्चन, कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो जरा देख गाइस, जेड एच स्पेस ओ आर सी स्पेस स्पेस के स्पेस आर जेड एच स्पेस ओ सी। अब देखो गाइस इनको कैसे भरा जाए। ठीक है ना? अब एक चीज समझो, देखो गाइस, यहाँ ओ और सी के बीच में एक का गैप है, तो ओ और सी के बीच में एक का गैप, बट है क्या यहाँ पर? आर। यहाँ आर को रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई ना इतनी चीज? चलिए अब ये आर है, आर के दोनों और क्या था? ओ और सी है, तो इसको ओ इधर रख दो, सी इधर रख दो। ठीक है ना गाइस? अब हमें एक चीज समझी क्या, कि ओ के पहले क्या है? के। तो ओ के पहले के मैं यहां रख दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब के से पहले क्या है गाइस? एच और जेड, तो एच यहां रखो, जेड यहां रख दो। और ओ से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस? के। बात बन गई लो। तो क्या क्या मिला मुझे? एक तो के मिला, उसके बाद जेड मिला, फिर एच मिला, फिर ओ, फिर सी, फिर के और फिर आर। जरा देखिएगा इसको, के जेड एच, के जेड एच ओ सी, बट ओ तो नहीं है, खत्म। ये तो जेड से शुरू, खत्म। के जेड एच ओ सी के आर, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? कहा हमसे कि यदि किसी दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो दी गई आकृति का जो है प्रतिबिंब होगा। ठीक है ना? ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखो क्या है, कि मूवमेंट दिया है, MOVEMENT। ठीक है ना? तो मूवमेंट है। अब यहाँ पर रखा है, ठीक। तो जब हम इसका वो पलटेंगे गाइस, तो कैसे पलटेंगे? दर्पण में बदलना, तो यानी ऐसा बदल जाएगा कुछ, टी, और एन बदल जाएगा ऐसे, और जी, ई कैसे बदलेगा गाइस? ई बदल जाएगा ऐसे। ठीक है ना? एम बदल जाएगा आपका ऐसे। ठीक है ना? और ई फिर ऐसे ही। ठीक है ना? बी ऐसे ही, ओ ऐसे ही, और एम बदल जाएगा गाइस फिर ऐसे। तो जरा देखिए गाइस किस में बन रही है, यानी टी का मुंह जो है इधर को घुमा दो। इसमें तो गलत, क्योंकि अच्छा इसमें है, एन है, ई है, एम है, ई है, वी है, ओ है, इसमें तो बन जाएगा। ठीक है ना? इसमें एम उल्टा हो गया, खत्म।
इसमें टी सही है, एन सही है, बट ई इसमें उल्टा हो गया, ई उल्टा हो गया, खत्म। इसमें एम से ये भी खत्म, तो बचा कौन सा, टी से तो है, तो देखो टी ये बन गया ऐसे, एन आ गया, फिर ई बन गया, फिर एम बन गया, फिर ई, फिर बी, फिर ओ और फिर एम। ठीक है ना, चीज समझ में आई गाइस। तो फिगर कौन सी बन गई, फिगर डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया तो चीज। अच्छा, अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्नलिखित इसमें स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रतीकों के निम्नलिखित में से किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए, यह हमसे पूछा गया। तो जरा देखो कि 12 स्टार 108 स्टार 6 इक्वल है 8 स्टार 4 स्टार 2। ठीक है ना, जरा बदलिए जरा गाइस, कैसे बदलेंगे हम, कि 12 दिया है, 12 लो जी, फिर 108, फिर 6, फिर इक्वल दिया है 8 4 2। अब इनकी जगह देखो क्या रख सकते हैं हम, जरा देखो, अगर मैं यहां से पहले भाग करूं, भाग है यहां पर, है भाग का निशान दूसरे में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो जरा इस वाले को ही रख कर देखो, फिर ये प्लस बन जाएगा और जी बराबर, फिर यहाँ गुणा और यहाँ माइनस। जरा देखो इस बात बनती है क्या कुछ, 6 से काटेंगे 108 को कितनी बार जाएगा, 18 बार, प्लस ये हो गया 12। ठीक है ना, ये 8 चौक 32 में से 2 घटा लो, कितना बचेगा 30। ठीक है, और यहाँ ये 12 है और 18, कितना हो गया 12 18 30, बात बन गई नहीं बन गई, तो कौन सी फिगर ऑप्शन काम कर गया, ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है ना, तो क्या दिया है, FOAM को लिख दिया क्या, HQCO। ठीक है, तो फिर वोट को पूछा कि वोट को हम क्या लिखेंगे, तो जरा देखो गाइस, अगर मैं F की बात करूं तो F से H जाने में +2 ही तो करना पड़ रहा है। ठीक है, O से Q जाने पर +2, हाँ बात बनी, A से C आने में +2, बात बनी है, और M से O आने में भी +2, यानी कुल मिला के +2 करा है। तो बस कर दो गाइस, फिर B से +2 करेंगे तो कितना बनेगा, 22 से 2 24 का मतलब X। ठीक है, O से +2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, Q। ठीक है, T से जब +2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, B। ठीक है ना, और E से जब हम +2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, G। तो क्या मिला मुझे, XQVG, XQVG, यानी ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई बात गाइस इतनी चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है ना, तो जरा देखो क्या है हमारे पास, INTER, ठीक है, FERENC को क्या लिख दिया, TNIFEREERECN। ठीक है ना, तो फिर बताया OSCILLATIONS को क्या लिखोगे, तो जरा देखिए गाइस, हमने यहां देखा क्या कि INT है। ठीक है ना, इस INT को इसने पलट के क्या लिख दिया, TNI, शुरू के 3 लेटर को पलट दिया। ठीक है, फिर ERF को इसने क्या लिख दिया, FER,
यानी इसको भी पलट के लिख दिया 3 लेटरों को, ठीक है। उसके बाद में ई आर ई को क्या लिखेंगे गाइस हम, ई आर ई को एफ ई आर, यही कर रहा था, मतलब पीछे से आगे को लिख रहा था, ठीक है ना, समझ में आई। तो ये देखो कैसे कर, टी एन आई करा, इसके बाद में एफ ई आर करा, ठीक है ना। उसके बाद में ई ई आर करा, मतलब इसको ऐसे लिख दिया ई ई आर। फिर इसके बाद में क्या, एन सी ई को क्या लिख दिया इसने गाइस, ई सी एन, ठीक है ना, ई सी एन, मतलब इसको भी उसने क्या डायरेक्ट पलट के लिख दिया। मतलब कहने का ये था गाइस कि शुरू के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटरों को क्या करा है, पलट के, मतलब पीछे से लिख दो। यानी ओ एस सी है ना, तो इसको लिख दो सी एस ओ, ठीक है, ऐसी। ओ एन एस को क्या लिख दो अब गाइस, एस एन, ठीक है। अब ये जो लास्ट बीच के जो लेटर हैं डबल है, इनको कैसे लिखना है कि यहां से एल से शुरू करो, फिर ये एल आई और फिर ये एल, एल आई एल, ऐसे लिखना है। फिर इससे आ जाओ आई ए और टी, ठीक है ना, आई ए और टी, तो यानी ये वाला बनेगा, ठीक है ना। जरा देखो गाइस किसमें बनेगा, सी एस ओ एल आई एल, सी एस ओ एल आई एल, सी एस ओ एल डबल आई, ये तो खत्म पूरा। सी एस ओ एल डबल आई, यानी ये भी खत्म। सी एस ओ एल आई एल, यहां तक सही है। उसके बाद में है आई ए टी, आई ए टी, आई ए टी, यहां तक सही है। उसके बाद है एस एन ओ, एन एस ओ, खत्म। तो बचा क्या, एस एन ओ, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, बस थोड़ा सा ध्यान से करना था बस इसमें, ठीक है। तो वर्ड का जो इंटरचेंज था वो बहुत ध्यान से है। क्लियर, चल अगला देखते हम, देखिए क्या दिया हमें कि प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता हो, ठीक है ना। यानी इस 216 से देखना है ये 81 कैसे लिखा गया, ठीक है। जिस प्रकार से ये लिखा गया उसी प्रकार से 104 को लिख दो आप। तो जरा देखो गाइस, 216 में देखो क्या हमने कि इसे 81 कैसे लिख सकते हम, तो 2 और 1 3 और 6 9, और जब 9 का मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है ना, इस 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बात बन गई। तो बस 104 को लिखो, 1 0 0 और 4 5, ठीक है। और जब इस 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। क्या ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात, इतनी चीज गई समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चल अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे, एफ जे ए 8 के इतना इतना इतना, ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम, मतलब बाएं से दाएं इधर को चलना है, बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी है जिसका पहला अक्षर और दूसरी संख्या है ना, पहला अक्षर होना चाहिए, दूसरी संख्या होनी चाहिए, जोड़ों की संख्या पूछी, ठीक है, बाएं से दाएं क्रम में, ठीक है। पहला अक्षर दूसरी संख्या, पहला अक्षर और दूसरी संख्या, यानी ये हो गया पहला अक्षर दूसरी संख्या, पहला अक्षर दूसरी संख्या, पहला अक्षर दूसरी संख्या, और जी पहला अक्षर दूसरी संख्या, और कहीं कुछ नहीं, ठीक है ना। तो कितने बनेगा इस हमारे पास टोटल, 1 2 3 और 1 4, यानी कितने ऑप्शन में 4, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गई। चल अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें
और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें। मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू।